जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा है, व्हाट इज द डिफरेंस इन द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन 1 ईयर ऑन द सम ऑफ 10,000 एट 40% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। यानी एग्जामिनर ने क्या कहा कि एक अमाउंट है उसके पास में 10,000 रुपीज़ का। पहले वो क्या करता है उसे कि वो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट देता है या फिर 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल के लिए बराबर होता है। फिर कहता है कि यदि वो उस अमाउंट को 10,000 को क्वार्टरली दे तो उन दोनों के बीच में जो इंटरेस्ट का डिफरेंस आएगा वो एग्जामिनर ने पूछा। एक बार फिर देख लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन फर्स्ट ईयर। यानी पहले साल में जो वो कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न करेगा 10,000 पे 40% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और यदि वो इंटरेस्ट उसी अमाउंट को 10,000 क्वार्टरली दे तो उस 1 ईयर के इंटरेस्ट का और क्वार्टरली के इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा। तो चलिए समझते हैं। पहले इसको समझना पड़ेगा कि ये क्वार्टरली क्या होता है। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, 3 महीने को हम क्या करते हैं, ईयर कंसीडर करते हैं। तो 3 महीने को ईयर कंसीडर करेंगे तो ये 1 2 3 4 साल हो जाएंगे। तो पहले तो मैं इसे 4 से डिवाइड करूंगा क्वार्टरली के लिए, तो यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी मेरी क्वार्टरली के लिए 10%, और टाइम पीरियड कितना हो जाएगा मेरे पास में 4 ईयर हो जाएगा। 1 साल के अंदर कितना हो जाएगा 4 ईयर। तो एग्जामिनर कह रहा है उन दोनों का डिफरेंस निकालिए। पहले मैं इसको सक्सेसिव मेथड से करेंगे, फिर हम लोग जिस तरीके से करते थे अपना उसी तरीके से करेंगे। मतलब 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर उसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं तो क्या कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन में। हम एक काम करते हैं, इसको सक्सेसिव रेट निकाल लेते हैं पहले किसका, क्वार्टरली का। तो जब मैंने इसे 4 से डिवाइड किया तो 10% आया, और जब 10% आया तो मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट प्लस का सेकंड ईयर का इंटरेस्ट प्लस का फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट इंटू में सेकंड ईयर का इंटरेस्ट अपोन में 100 करेंगे। तो ये मेरे पास कितना आएगा, 10% यहाँ आएगा, 10% मेरा यहाँ आएगा, और 10% मेरा यहाँ आएगा, और 10% मेरा यहाँ आएगा। तो सॉल्व करेंगे तो 21% मेरे पास में ये आएगा। फिर सेम 21% को यहाँ लिखेंगे क्योंकि 4 साल के लिए, फिर 20% को यहाँ लिखेंगे, फिर 21% को यहाँ लिखेंगे, फिर 21% को यहाँ लिखेंगे। सॉल्व करेंगे तो 46.41% ये मेरे पास आएगा। ये टोटल क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा 4 ईयर का क्वार्टरली। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है इसने आपका 40%, तो इसको डायरेक्ट इसमें से माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 6.41% आएगा। तो कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट क्या कीजिए 10,000 का निकाल दीजिए, 641 अपॉन में 10,000 ये कटेगा तो 641 आपका आंसर आएगा। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। चलिए आइए एक बार और देखते हैं। इन्होंने मुझे क्या दे रखा है आपका 10,000 रुपीज़ दे रखा है आपका। अगर मैं बात करूं इसकी कि 1 ईयर के इंटरेस्ट की, तो 1 ईयर का इंटरेस्ट जो होता है वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होते हैं। यानी कि अगर मैं 10,000 का 40 बाय में 100 निकालूंगा तो मेरे पास जो आएगा वो क्या आएगा आपका 4,000 रुपीज़ आएगा। ये मेरे पास में इसका आंसर है। यानी कि क्या है, ये इंटरेस्ट आया 1 ईयर का। इसे कंपाउंड इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं, इसे सिंपल इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब इसका 4 ईयर का निकालना है, तो ये 1 2 3 4, या फिर मैंने बताया था आपको 4 6 4 1, आप इससे भी निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसी को यहाँ पर यूज किया जाता है। तो इसका मैं अगर निकालूंगा, कितना निकालूंगा 10%, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा आपका, यहाँ 1000 आ जाएगा आपका, यहाँ फिर 1000 आना चाहिए आपका, यहाँ फिर 1000 आएगा आपका, यहाँ फिर इसका 1000 आएगा आपको यहाँ पर। फिर इसका निकालेंगे तो यहाँ पर ये 100 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 100 आ जाएगा, फिर यहाँ पर ये 100 आ जाएगा। इस 1000 का निकालेंगे तो ये 100 यहाँ पर आएगा, फिर 100 यहाँ आएगा। इसका निकालेंगे तो ये मेरे पास कितना आएगा 10 आएगा, और यहाँ पर 10 आएगा। इस 1000 का निकालेंगे तो मेरे पास में 100 आएगा, इस 100 का निकालेंगे तो 10 आएगा, इस 100 का निकालेंगे 10 आएगा, तो इसका 1 आएगा। ठीक है। अब जरा देखिए इसमें 4,000 दे रखे थे, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सम है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट पहले ईयर का, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है। तो 1 2 3 और 4 ये तो मेरे पास में खत्म हो गया। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये मेरे पास में 600 हो गया। अब ये देखिए 1 2 3 और 4, तो यानी 40 मेरे पास ये हो गया, और एक मेरे पास ये था। इसको ऐड करेंगे तो 641 आएगा मेरे पास। यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आएगा। या फिर सिंपल सा लॉजिक मैंने आपको बताया हुआ है, पहले आप इसका क्या निकालिए, सिंपल इंटरेस्ट निकालिए इसका 10,000 का, कितना है आपका 1000। उस 1000 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
तो आपके पास आएगा 4000 अमाउंट। फिर उसी इंटरेस्ट का इंटरेस्ट निकालिए, सिंपल इंटरेस्ट 100 आया, 100 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 600 आएगा। फिर उसका इंटरेस्ट निकालिए, कितना आएगा 10%, 10% को किससे मल्टीप्लाई किए, फिर आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास में कितना आएगा 40 रुपये आएगा। फिर उसका निकालिए 1%, तो कितना आएगा 1, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही अमाउंट आएगा। मतलब मर्जी आपकी है, आप इसे चाहेंगे तो ये और भी छोटा हो जाएंगे, थोड़ा सा अपना दिमाग और यूज़ करेंगे तो ये आपके लिए और छोटा हो जाएगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत।